सकता है सूखा पड़ा हो और किसी दूसरे छोर पर बहुत बारिश हो रही हो। ऐसे में ये सवाल बहुत ही सहज लगता है कि जहां बारिश ज्यादा हो रही है, क्या वहां के पानी को सूखाग्रस्त इलाकों में नहीं पहुंचाया जा सकता? उस पानी को यूं ही क्यों बेकार बहने दिया जाए? कुछ ऐसी ही सोच से देश में नदियों को जोड़ने की परियोजना का विचार उपजा। इसी के तहत देश में पहली रिवर लिंकिंग परियोजना अब शुरू होने जा रही है। यह है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। 80 के दशक में इस परियोजना का प्रस्ताव सामने आया, जिस पर अब अमल होने जा रहा है। इसके तहत केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी तक जाने के लिए पहुंचाने के लिए एक नहर बनाई जाएगी। केन नदी के किनारे बसा ये वो इलाका है जहां पहले एक बांध बनेगा जिसका नाम है दौधन बांध। इस बांध में केन नदी का पानी स्टोर कर उसे नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। केन नदी देश की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक मानी जाती है, जो मध्य प्रदेश के कटनी जिले से शुरू होती है और विंध्य की पहाड़ियों के पठारी इलाके से होते हुए आगे जाकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चिल्ला इलाके में यमुना नदी में मिल जाती है। अब ये नदी नक्शे पर कहां से गुजरती है और बेतवा के साथ कैसे लिंक होगी, ये भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब 15-16 जिलों को दर्शा रहे इस नक्शे में आप देख सकते हैं नीले रंग से दिखाई गई केन नदी मध्य प्रदेश से होते हुए आगे यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी में मिल रही है। इसी नदी के अतिरिक्त पानी यानी सरप्लस वाटर को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के दौधन इलाके में बनने वाले 77 मीटर ऊंचे दौधन बांध के जरिए स्टोर किया जाएगा और फिर एक नहर के जरिए उसे बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। ये नहर मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों से होते हुए यूपी के झांसी और फिर ललितपुर जिले में बेतवा नदी में मिल जाएगी। तो लाल रंग से आप जो देख रहे हैं ये लिंक प्रोजेक्ट है। 221 किलोमीटर लंबी ये लिंक नहर होगी। इसका संगम अपर बेतवा बेसिन में बेतवा नदी पर होगा। परियोजना के दूसरे चरण में बेतवा नदी के अपर बेसिन में उसकी सहायक ओर नदी पर लोअर ओर बांध बनेगा और उससे भी पहले पानी के नियंत्रण के लिए कोठा बैराज प्रोजेक्ट बनेगा इसी के दूसरे चरण में। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक केन बेतवा परियोजना से सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर इलाके को सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी। बड़ा इलाका है। 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। इसके अलावा 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर इससे पैदा करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट पर 44,605 करोड़ रुपए लागत आने की संभावना है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस नहर से किस इलाके को यह सारा फायदा होगा। तो यह है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला बुंदेलखंड का इलाका, जो अक्सर सूखे की मार झेलता रहा है, उसके लिए सुर्खियों में रहा है। इस पूरे इलाके को केन बेतवा लिंक परियोजना से पानी और सिंचाई की सुविधाएं देने की योजना है। बुंदेलखंड के इस इलाके में उत्तर प्रदेश के 4 जिलों बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को फायदा होगा और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के 10 जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा। ये हैं टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। केन बेतवा लिंक परियोजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासन की योजना है। इस परियोजना से लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। मध्य प्रदेश के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में सिंचाई की सुविधा होगी। इस परियोजना से पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। सभी गांवों में, खेतों में, किसानों में एक खुशी की लहर है और निश्चित तौर से जो बुंदेलखंड में पानी पीने की समस्या, सिंचाई की समस्या थी, उसका निराकरण होगा। पूरे क्षेत्र में एक खुशी का, एक उत्साह का माहौल है और कार्यक्रम की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल। और जैसा कि हर बड़ी विकास परियोजना के साथ होता है, 2 पहलू उसके होते हैं। एक पहलू वो होता है जिसमें लाखों नए लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, जैसे यहाँ पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा मिलेगी, और दूसरा पहलू होता है कई इलाकों को इसके लिए कुर्बानी देनी होती है। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट से कुल 86.5 वर्ग किलोमीटर पानी इलाका जो है पानी में डूब जाएगा, जिसमें कई गांव शामिल हैं। सबसे अधिक नुकसान बंगाल टाइगर के लिए मशहूर पन्ना टाइगर रिजर्व को होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व का 57.21 वर्ग किलोमीटर पानी में डूब जाएगा इलाका, जो पूरे डूब क्षेत्र के 65% से ज्यादा है। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब 105.23 वर्ग किलोमीटर इलाके को अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट नुकसान होगा, जैसे एक इलाका डूबने से नदी के ओर छोर पर जानवरों के लिए जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो सकती है। बाघ समेत कई अन्य दुर्लभ जानवरों का ये घर है पन्ना रिजर्व। अलग अलग हिस्सों में ये पानी की वजह से बढ़ जाएगा।
केन बेतवा नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर 2023 में वन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी थी, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व की बायोडायवर्सिटी को होने वाले नुकसान की चिंताएं बनी हुई हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व देश में रॉयल बंगाल टाइगर की जनसंख्या के लिहाज से काफी अहम है और यूनेस्को ने इसे दुनिया के बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल किया है। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि अंधाधुंध शिकार के कारण 2009 में इसी पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पूरी तरह खत्म हो गए थे और तब देश भर में इसे लेकर बड़ी चिंता जताई गई थी। लेकिन फिर कान्हा टाइगर रिजर्व से यहाँ कुछ बाघों को लाया गया और एक कामयाब रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ। 2009 में जहां बाघ यहाँ खत्म हो चुके थे शून्य, वहीं अब उनकी तादाद 100 के करीब होने जा रही है। बांध से छतरपुर का बड़ा रिहायशी इलाका भी डूब क्षेत्र में आ जाएगा, जिसमें कई गांव हैं। डूब क्षेत्र में आने वाले स्थानीय लोगों को इस बात की खुशी है कि बांध से इलाके का विकास होगा, लेकिन ये चिंता भी कि इससे उन्हें विस्थापित होना होगा। उनके पुश्तैनी घर पानी में डूब जाएंगे और हर बार की तरह यहाँ भी सवाल वही उठता है कि क्या मुआवजा भले ही कितना हो, किसी के अपनी जमीन से उजड़ने के दर्द की भरपाई कर सकता है। हर विकास परियोजना के तमाम सुखद पहलुओं के बीच ऐसे भी कुछ दुखद पहलू होते ही हैं। पूरा बुंदेलखंड में इसका लाभ होने जा रहा है और पीने के लाने पानी सभी को मिलेगा, खेती बहुत अधिक होगी, सभी का जीवन सुखी हो जाएगा। हमें तो बड़ी खुशी है, धन्य है जो हम तो उनको बड़ा भारी धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम जो स्कीम तो ले आए। अच्छी खुशी है, अच्छा बांध बन रहा, सबका गांव वालन को, क्षेत्र को, हमारे छतरपुर जिला को विकास हुई है, सब हुई है। लेकिन हमारी भी सोचा तो ना, हमारे जगह जमीन कुछ नहीं है, हम कहाँ जे हैं बताओ, 12 लाख रुपये लेके। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट उस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत बन रहा है, जिसके तहत देश में ऐसे कुल 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव है। केन बेतवा पहला प्रोजेक्ट है। भारत के नक्शे पर इस पूरे प्रोजेक्ट की तस्वीर कुछ ऐसे बनेगी। कुल प्रस्तावित 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में से 14 प्रोजेक्ट हिमालयी भाग से जुड़े हुए हैं। इस नक्शे में आप नीले रंग से जो लिंक्ड रिवर देख रहे हैं, उनका संबंध हिमालयी इलाकों की नदियों से होगा। इन परियोजनाओं के तहत बनने वाली नहरें हिमालय से आने वाली नदियों को जोड़ती हैं या उनमें मिल जाती हैं। 16 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भारत के प्रायद्वीपीय इलाकों से जुड़े हुए हैं। इस नक्शे में आप इन लिंक रिवर्स को लाल रंग से देख सकते हैं। ये लिंक नहरें प्रायद्वीप की तमाम नदियों को आपस में जोड़ने का काम करेंगी, एक इलाके के अतिरिक्त पानी को दूसरे इलाके में जोड़ेंगी और ये नदियां आप देख सकते हैं जिन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। वैसे सभी 30 रिवर लिंक प्रोजेक्ट्स को पूरा करना एक भारी भरकम काम है, जिसमें सालों लगेंगे। लेकिन अगर अभी सभी 30 रिवर लिंक प्रोजेक्ट बन गए तो अनुमान लगाया गया है कि हर साल 174 अरब घन मीटर पानी को 15,000 किलोमीटर लंबी नहरों और 3,000 जलाशयों के जरिए एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचा दिया जाएगा। इससे देश में 3 करोड़ हेक्टेयर इलाके में सिंचाई सुविधाएं बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा हाइड्रो पावर परियोजनाओं के जरिए 34,000 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। अब ये परियोजनाएं कब पूरी होंगी, पूरी हो पाएंगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पहली केन बेतवा लिंक परियोजना पर तो काम शुरू हो ही गया है। भारत में नदियों को जोड़ने का ये जो विचार है, ये नया नहीं है। ये विचार 20वीं सदी के पूर्वार्ध से चला आ रहा है। 1919 में एक ब्रिटिश जनरल और सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने सिंचाई और नदियों के रास्ते आने जाने की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया। मकसद था कि देश के एक इलाके में बाढ़ से निपटने के लिए उसके अतिरिक्त पानी को उन इलाकों तक पहुंचाना जहां सूखा पड़ा हो। सर आर्थर कॉटन मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ इंजीनियर थे। 1960 में इस पूरे विचार पर आगे काम हुआ जब तत्कालीन ऊर्जा और सिंचाई मंत्री KL राव ने नेशनल वाटर ग्रिड के तहत गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया, जिसके तहत नदियों को जोड़ने के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान तैयार हुआ है। नदियों को जोड़ने की परियोजना काफी खूबसूरत लगती है, इसके कई फायदे भी हैं, लेकिन साथ ही नुकसान भी। क्या नफा नुकसान होता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का? शोधकर्ता क्या कहते हैं? भारत में नदियों को जोड़ने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसके कई फायदे हैं और कई नुकसान भी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के दोनों ही पहलुओं का हमने जिक्र किया।
हम सब जानते हैं कि करोड़ों साल में धरती की कुदरती ढालों पर पानी ने अपने नैसर्गिक रास्ते बनाए, जिन्हें हम झरने, जलप्रपात या नदी कहते हैं। पानी उन जगहों से बहा जहां उसे सबसे कम प्रतिरोध मिला, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। और इस तरह प्रकृति ने एक संतुलन भी तैयार किया। लेकिन नदियों को जोड़ने की परियोजना कहीं उस संतुलन से छेड़छाड़ तो नहीं, इस पर करेंगे बात। पहले जान लेते हैं नदियों को जोड़ने के फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा ये बताया जाता है कि इससे पानी का न्याय संगत बंटवारा होगा। लंबे समय तक सूखे से जूझने वाले जो इलाके हैं, उन इलाकों तक पानी पहुंचाया जाएगा। जहां पानी की अधिकता हो वहां से पानी लिया जाएगा। बरसात में समुद्र में बह जाने वाले पानी को नहरों के जरिए सूखाग्रस्त इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। सूखाग्रस्त इलाकों में पीने के पानी की किल्लत दूर होगी। ऐसे इलाकों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, नए इलाके सिंचाई के दायरे में आएंगे। सिंचाई की सुविधा मिलने से सूखाग्रस्त इलाकों में समृद्धि बढ़ेगी। बिजली के लिए नई पनबिजली परियोजनाएं बनेंगी। मत्स्य पालन और जल से जुड़ी कृषि यानी एक्वाकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के हजारों नए मौके पैदा होंगे। सामाजिक आर्थिक विकास होगा। तो ये तमाम इसके फायदे हैं जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बताए जाते हैं, जिसके आधार पर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। अब आते हैं ऐसी परियोजनाओं से जुड़ी चिंताओं पर। सबसे पहली चिंता तो पर्यावरण को लेकर है। कई रिसर्च बताती हैं कि नदियों को जोड़ने से उनकी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पर असर पड़ेगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है बढ़ेगा। नदियों में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीव जंतुओं की प्रजातियों को नुकसान हो सकता है। एक नदी में रहने वाली मछली की प्रजाति अगर दूसरी नदी में जाती है नहर के जरिए, तो वहां की मछलियों की प्रजाति पर संकट पैदा कर सकती है। और ऐसा दुनिया में कई जगह देखा गया है। मछलियों और अन्य जलीय जंतुओं का प्रजनन प्रभावित हो सकता है। कुछ दुर्लभ प्रजातियां जानवरों की खतरे में पड़ सकती हैं। नई नहरों से एक बड़ा वन क्षेत्र और उस पर आश्रित जंगली जानवर प्रभावित हो सकते हैं। नदियां जंगलों के कुदरती कॉरिडोर को काट सकती हैं, जहां से होकर जानवर गुजरते हैं। यही नहीं, मानसून का पैटर्न भी प्रभावित हो सकता है। IIT बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे के एक शोध के मुताबिक एक इलाके का पानी दूसरे इलाके में पहुंचने से रिवर लिंकिंग के जरिए हवा के पैटर्न और उसकी नमी में बदलाव आ सकता है, जिसका असर बारिश से पानी की उपलब्धता और मौसम के पैटर्न पर दिख सकता है। मिट्टी की नमी पर भी इसका असर पड़ सकता है। और एक आखिरी जो बड़ा मुद्दा बनता है वो है विस्थापन का। बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है, उन्हें अपनी पारंपरिक जमीन से उजड़ना होता है। तो इस तरह के कई नुकसान भी हैं। कुल मिलाकर नदियों को जोड़ने के जितने फायदे उतने ही नुकसान भी। ऐसे में जरूरी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को बनाए रखते हुए ऐसी परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। NDTV एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।